सूर्यपुर गांव में अर्जुन नाम का एक होशियार और साहसी लड़का रहता था। उसे ऊंचे आसमान में उड़ने का सपना हमेशा से था। एक दिन उसकी छोटी बहन रावी खेलते खेलते गांव के पास के भूला भटका जंगल में खो गई। अर्जुन उसे ढूंढते ढूंढते जंगल के उस हिस्से में पहुंच गया जहां कोई नहीं जाता था। वहां उसे एक चमकती हुई जमीन दिखी। जब उसने झांका तो देखा एक घोड़ा पत्थर के नीचे जंजीरों से बंधा हुआ था। उसके सफेद पंख सोने जैसे चमक रहे थे। कृपा करो, मुझे आजाद करो। तुम बोल सकते हो? मैं चेतक हूँ, एक उड़ने वाला जादुई घोड़ा। मुझे बुरे जादूगर कालसूर ने कैद कर लिया था। अर्जुन ने बिना डरे उसकी जंजीरें खोल दी। जैसे ही चेतक आजाद हुआ, उसके पंख और भी चमकने लगे। उसने अर्जुन को अपनी पीठ पर बिठाया और आकाश में उड़ चला। गांव, जंगल, नदियां सब नीचे छोटे छोटे खिलौनों जैसे लग रहे थे। ये तो जादू है। असली जादू तो अब शुरू होगा। कालसूर फिर से गांव पर हमला करने वाला है। चेतक अर्जुन को एक काली पहाड़ी पर ले गया जहां कालसूर का जादुई किला था। वहां धुएं और बिजली की गूंज थी। एक बच्चा और घोड़ा मुझे हराएंगे? नहीं, हम अच्छाई को बचाने आए हैं। एक जबरदस्त लड़ाई हुई। चेतक हवा में कलाबाजी खाता रहा। अर्जुन ने चालाकी से कालसूर की जादुई छड़ी छीन ली और उसे आसमान में फेंक दिया। रोशनी फूटी और कालसूर की बुराई का अंत हो गया। अगली रात अर्जुन को सपना आया, एक नीली रोशनी वाला दरवाजा और एक आवाज, अर्जुन, हमारी दुनिया संकट में है। फिर अर्जुन और चेतक उस दरवाजे के तलाश में निकल पड़े और वहां पहुंचते ही उन्हें दिखी एक बहुत सुंदर नगरी जिसका नाम था नक्षत्रलोक। वहां चांद की रोशनी सूरज जितनी तेज थी और आसमान में तारों की टिमटिमाहट ऐसी लग रही थी जैसे हीरे मोती चमक रहे हो। लेकिन फिर भी नक्षत्रलोक में हर तरफ अंधेरा फैला हुआ था, क्योंकि अंधग्रह ने नक्षत्रलोक की रोशनी चुरा ली थी। उसकी ताकत छाया से आती थी। नक्षत्रलोक की राजकुमारी ने ये सारी बात अर्जुन और चेतक को बताई और अंधग्रह को हराने के लिए अर्जुन को दी गई तारा शक्ति तलवार और चेतक को प्रकाश पंख, दोनों ने मिलकर अंधग्रह की छाया को चीर दिया। आकाश में फिर से उजाला हुआ। उनकी बहादुरी देखकर राजकुमारी ने कहा, अब तुम दोनों हमारी दो दुनियाओं के रक्षक हो। और फिर अर्जुन और चेतक को राजकुमारी ने बहुत सारे तोहफे दिए और उन्हें वहां से विदा किया। अर्जुन के सूर्यपुर लौटते ही रावी भी मिल जाती है। अर्जुन और चेतक अब सूर्यपुर के ही नहीं, नक्षत्रलोक के भी रक्षक बन चुके थे। वे बच्चों को उड़ने, सपने देखने और अच्छाई के लिए लड़ना सिखाते हैं। जब तक दिल में हिम्मत है, तब तक कोई भी सपना दूर नहीं, अर्जुन हमेशा कहता है। तो ये कहानी थी अर्जुन और चेतक की। मैं फिर मिलूंगी आपसे अगली कहानी में।